You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि जो सुबारू होता है वो फिर से जिंदा हो चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है। और वहीं पर जो रैम और रैन होती है वो उससे पूछती है कि सर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। और ऐसे ही तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। उसके बाद जो सुबारू होता है उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है और उनके हाथ पकड़ने के बाद वो याद करता है उसी रात वाले एक्सीडेंट को। फिर वो कहता है कि मैं सही था। और तभी जो राम और रैम होती है वो सुबारू से दूर होकर कहती है कि सर आप बचपन से ही गलत हो। फिर राम कहती है कि सर आपका जन्म लेना ही गलत है। इसको जो सुबारू होता है उन दोनों के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। उसके बाद वहाँ पे एमिली आ जाती है और फिर वो सुबारू से कहती है कि सुबारू क्या तुम अब ठीक हो। उसके बाद जो सुबारू होता है वो एमिली से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद जो सुबारू होता है वो एमिली की फिर से तारीफ करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल का, जहाँ जो सुबारू होता है वो इस बार जो उसकी जो विश होती है वो कहता है कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो मन लगा के काम कर रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे ये सारा काम अच्छे से करना होगा, नहीं तो इन लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ और बुरा आदमी समझ कर ये लोग मुझे मार देंगे। और इसके अलावा मुझे सामने के बारे में भी सोचना होगा। वो इस मिशन के ऊपर सीक्रेटली अटैक करेंगे। और ऐसा कहने के बाद वो बहुत सारे काम करता है और फिर थक के वो गार्डन में ले जाता है, जहाँ पे जो पग होता है वो सुबारू से कहता है कि तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत की है, क्या तुम थक चुके हो। तो सुबारू कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक तो चुका हूँ पर मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। उसके बाद जो सुबारू होता है वो एमिलिया को देख के पग से कहता है कि जो एमिलिया है वो किस तरह की मैजिक यूजर है। तो पग कहता है कि वो कोई मैजिक यूजर नहीं है, वो एक स्पिरिट आर्ट यूजर है। जो सुन के सुबारू कहता है कि मैजिक यूजर और स्पिरिट आर्ट यूजर अलग अलग होते हैं। तो पग हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जो मैजिक यूजर होते हैं वो अपने अंदर का माना यूज करते हैं और वहीं पर जो स्पिरिट आर्ट यूजर होते हैं वो आसपास के नेचर का माना यूज करते हैं। जो सुनकर सुबारू पग से कहता है कि क्या तुम मुझे और बता सकते हो। तो पग हाँ में जवाब देता है। फिर वो कहता है कि ये सारा माना जो होता है हमारे बॉडी की गेट से निकलता है और उसे हम लोग माना गेट कहते हैं। जो सुनकर सुबारू ज्यादा इम्प्रेस होता है। फिर पग सुबारू से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर पे एक माना गेट है। जो सुनने का सुबारू कहता है क्या सच में, क्या मैं भी मैजिक यूज कर सकता हूँ। तो पग कहता है कि क्या तुम यूज करना चाहोगे। और उसको जो पग होता है अपने जो पूछ होता है वो सुबारू के माथे पर लगाता है और उसे बताता है कि मैजिक 4 प्रकार के होते हैं, फायर, वाटर, विंड और अर्थ। और ये सुनने को जो सुबारू होता है वो पग से कहता है कि आखिर मेरा कौन सा टाइप का माना है। और वहीं पर जो सुबारू होता है वो एक्साइटेड होता है। और उसको जो पग होता है वो कहता है कि तुम्हारा जो माना टाइप है वो है शैडो। जो सुनकर सुबारू कहता है कि क्या शैडो ये किसी काम का भी होता है। और तुमने बताया सिर्फ 4 प्रकार के ही होते हैं। और तभी वहाँ पे एमिली आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा माना शैडो है, ये तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और एमिली की बात सुनने के बाद सुबारू होता है बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि क्या मेरे जैसे बहुत ज़्यादा कम है जो शैडो मैजिक का यूज़ कर सकते हैं, क्या ये सच में इतना रेयर है। तो पग उसे कहता है कि नहीं, ये इतना ज़्यादा रेयर भी नहीं है और ज़्यादा खास भी नहीं है। ये मैजिक सिर्फ अपने को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही काम आता है और दूसरा कोई काम नहीं है। लाइट मैजिक और शैडो मैजिक ये दोनों ऐसे मैजिक है वो ज़्यादा रेयर होते हैं। जो सुनने के बाद सुबारू कहता है कि क्या मेरा मैजिक ऐसा है, क्या इसकी कोई एबिलिटी भी है। तो पग उसे कहता है कि हाँ है, उसे सामक कहते हैं, क्या तुम उसे देखना चाहोगे। और उसको जो पग होता है वो सुबारू को सामक अटैक यूज करके दिखाता है और जो सुबारू होता है वो सामक की चपेट में आ जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से हिल भी नहीं पा रहा होता है। और तभी जो पग होता है वो सामक को बंद कर देता है। और वहीं पर सुबारू की हालत देखकर एमिली कहती है कि सुबारू क्या तुम ठीक हो। तो सुबारू कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद वो पग से कहता है कि क्या तुम मुझे ये सिखाओगे। तो पग उसे कहता है कि क्यों नहीं, पर जो एमिली होगी वो तुमसे दूर चली जाएगी, क्योंकि ये मैजिक यूज करते हुए अगर तुम एक्सप्लोर हो गए तो एमिली के कपड़े खराब हो जाएंगे। और फिर हमें देखने को मिलता है जो एमिलिया होती है वो सुबारू से दूर जा चुकी होती है। उसके बाद जो पग होता है वो उसे सिखाने लगता है और वैसा कह रहा होता है कि ध्यान लगाओ। और फिर सुबारू ध्यान लगा के कहता है कि सामक। और ऐसा कहने के बाद और हमें देखने को मिलता है कि काफी अमाउंट में शैडो एनर्जी निकल जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो सुबारू होता है एक बेंच के ऊपर लेटा हुआ होता है, जहाँ पे पग उससे कहता है कि तुमने अपने बॉडी का सारा माना यूज कर लिया, तुम्हें अपने माना पे ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए पूरा माना बिखर गया। वही पर एमिलिया उससे कह रही होती है कि तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, इसलिए तुम आज की छुट्टी ले लो। पर सुबारू से कहता है कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और सुबारू जो तो मान नहीं रहा होता है, इसलिए जो एमिलिया होती है उसे एक फ्रूट खिलाती है। और जैसे ही सुबारू वो फ्रूट खाता है तो सुबारू को जोर का झटका लगता है और थोड़ी देर बाद जो सुबारू होता है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद जो एमिलिया होती है वो सुबारू से कहते हैं कि ये जो फ्रूट है वो तुम्हारा माना रिस्टोर करता है, पर पूरा नहीं, बस थोड़ा सा। और ये सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो एमिलिया से माफी मांगने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें जो दिक्कत हुई इसके लिए माफ कर दो। जिसपे जो एमिलिया कहती है उसके बदले में तुम मुझे थैंक्स भी कह सकते थे। तो सुबारू
सुबारू से कहता है कि आगे से मैं ध्यान रखूंगा, और ऐसा कहने के बाद वो ऐसे चला जाता है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रोजगार होता है वो राम से कहता है कि हमारा जो गेस्ट है वो किस तरह का आदमी है। तो राम से कहती है कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकती, पर ये थोड़ा सा अजीब है, हमें इस पे और नजर रखनी चाहिए। फिर रोजगार कहता है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद हमें सुबारू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ कह रहा होता है कि मैं उन दोनों बहनों का ट्रस्ट तो जीत लूंगा, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सामन का अटैक। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वह बैटिस के पास आया होता है जहाँ पे वो उससे कहता है कि क्या सामन के कर्ज को खत्म किया जा सकता है। तो बैटिस उस पर मना कर देती है। उसके बाद वो कहती है कि क्योंकि ये एक कर्ज है, क्योंकि एक बार वो एक्टिवेट हो जाता है तो इसे खत्म नहीं किया जा सकता। और तभी जो बैटिस होती है उसे विच की स्मेल आने लगती है, जिसपे जो सुबारू उसे कहता है कि ये विच होती क्या है, क्या विच सच में इतनी खतरनाक होती है। फिर बैटिस कहती है कि यहाँ विच सिर्फ एक को ही कहा जाता है। और ये बात सुनने के बाद सुबारू को उस बुक वाली विच की याद आती है और वो कहता है विच ऑफ एनवी, जिसपे बैटिस उसे कहती है कि तुम बिल्कुल सही हो, 7 सैन के नाम पर 7 विचेस बनी थी और उनमें से एक थी विच ऑफ एनवी यानी कि सातेला, और उसने बाकी के 6 विचेस को मार दिया था। और वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी थी और वो प्यार की भूखी थी, पर किसी भी तरह से ड्रैगन हीरो और एक सेज की मदद से उसे सील कर दिया गया क्योंकि वो उसकी सदी को खत्म नहीं कर पाए और सातेला आज भी कैद है। उसके बाद सुबारू को याद आता है कि किस तरह से एमिलिया ने उसका पहला नाम उसने सातेला बताया था। उसके बाद बैटिस कहने लगती, कहा जाता है कि उस सातेला के व्हाइट हेयर और वो एक हार्पेल भी थी। और तभी सुबारू को याद आता है कि एमिलिया ने उससे यही कहा था। उसके बाद सुबारू बैटिस से पूछता है कि अगर अपने आप को कोई सातेला बताए तो उसका क्या मतलब होगा। तो बैटिस कहती है कि अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो अपने आप को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर वो सच में बेवकूफ है। तो सुबारू कहता है ओह अच्छा तो ठीक है। और ऐसा कहने के बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो एमिली के साथ होता है और वो ज्यादा जोश में होता है और वो हर वक्त की तरह बहुत ज्यादा बर्बर भी कर रहा होता है। फिर वो एमिली से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक लग रही है, क्या तुम रात भर सोई नहीं थी। फिर वो कहता है कि अगर मैं थक जाता तो मैं तुम्हारी गोदी पे सिर रख के सो जाता। और वही पे जो पग होता है वो ज्यादा थक चुका है इसलिए वो कहता है कि मुझे नींद आ रही है। फिर हमारा सुबारू कहता है कि क्या तुम लोग पूरी रात ये सोच रहे थे कि आखिर तुम्हें कौन पसंद है। फिर एमिली कहती है कि मुझे पग पसंद है और पग को मैं, बात खत्म। जो सुनने के बाद सुबारू को बहुत ज्यादा झटका लगता है और वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ। जिसपे जो पग होता है वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर सुबारू कहता है कि अब मुझे ड्यूटी पे जाना होगा और ऐसा कहने के बाद वो ऐसा चला जाता है। और सुबारू को इतना काम करते हुए देख एमिलिया बहुत ज्यादा परेशान होती है, जिस पर पग उससे पूछता है तो एमिलिया उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वह काम करते वक्त गलती से एक वास को गिरा देता है, जिसपे जो सुबारू होता है जाके एक नया वास लेकर आता है और उसमें फूल भी रखता है। और वहीं पर राम ये सब देखने के बाद सुबारू से कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला जो वास है वो कहाँ पे रखा है। तो सुबारू कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन ने बताया था कि आखिर वो कहाँ पे रखे हैं। उसके बाद सुबारू अपने काम करने लगता है जहाँ पे वो किसी से मिलता है तो वो उससे बातें करने लगता है जिससे उसकी इमेज अच्छी बन सके, पर इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाता है। उसके बाद वो बाथरूम में होता है जहाँ पे वो अपना मुंह धोने के बाद वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे एमिलिया से रोक देती है। जहाँ पर सुबारू अपनी बकवास शुरू करने ही वाला होता है उतने में जो एमिलिया उसे अपने साथ लेकर अपने कमरे में लेकर आती है, जहाँ पे वो सुबारू को नीचे बैठने के लिए कहती है। जहाँ पे सुबारू कहता है कि क्या मैं किसी बेड के ऊपर नहीं बैठ सकता। तो एमिलिया कहती है नहीं, तुम्हें नीचे ही बैठना होगा। और एमिलिया के कहने पर सुबारू नीचे बैठ जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो एमिलिया होती है वो सुबारू को साइड में बैठ जाती है और वो कहती है बस एक बार। ऐसा कहने के बाद सुबारू का सिर जो होती है वो अपने गॉड में रखवा देती है। और वहीं पर जो एमिलिया होती है सबसे बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, इसलिए वो सुबारू की आंखें बंद कर देती है और कहती है कि इस तरह से मत देखो मुझे। फिर वो उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम काफी थक चुके होंगे मेहनत करके, है ना। पर हमारा जो सुबारू होता है इसे छुपाने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो रोने लगता है और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता ये बिगड़े, मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ खराब हो जाए, मैं इस जगह से प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो नजर मुझे इस तरह से देखे। और एमिलिया भी समझ जाती है कि सुबारू किस बारे में बात कर रहा है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है। फिर वहाँ पे रैम आ जाती है। वो देखती है कि जो सुबारू होता है वो एमिलिया की गोद में सोया होता है। उतने में जो रैम होती है वो सुबारू को उठाने वाली होती है तो एमिलिया उसे मना कर देती है। उसके बाद रैम कहती है कि अभी के लिए ये छुट्टी पे है ना। तो एमिलिया हाँ में जब देती है। तो उसके बाद जो रैम होती है वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी जो एमिलिया होती है वो रैम से कहती है कि सुबारू बहुत अच्छा लड़का है ना, पर रैम उसका कोई भी जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाई देता है जो सुबारू होता है वो बैटरी के साथ होता है और वो कर्जेस के बारे में पूछ रहा होता है। तो बैटरी कहती है इन कर्जेस को तोड़ा नहीं जा सकता, पर लेकिन अगर हम उन कर्जेस को एक्टिवेट होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। फिर सुबारू से पूछता है कि किसी को कर्ज है ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो बैटरी से कहती है कि इसे पता लगाने का कोई बड़ा तरीका तो नहीं है, फिर भी इसे एक्टिवेट करने के लिए यूजर को उसके एनिमी को छूना पड़ता है। जब तक यूजर अपने एनिमी को टच नहीं करता तब तो ये कर्ज एक्टिवेट नहीं हो सकता। और ये सुनने के बाद सुबारू पिछले वाला एक्सीडेंट याद करता है, जिससे वो समझ जाता है कि विलेज में से ही कोई सामान है। उसके बाद सुबारू उस बैटरी को थैंक्स करके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद सुबारू रैम और रैन के पास आता है और सुबारू कुछ कहता है उससे पहले ही, जहाँ पर राम कहती है कि ये उसकी गोदी पे सो रहा
था ना। तो रैन कहती है कि हाँ ये इसके गोदी पे सो रहा था। और उतने में वहाँ पे एमिली आती है और वो सुबारू से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो सुबारू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है वो रैम और रैन से हेल्प मांग रहा होता है। और जो रैम और रैन होती है फिर से उसी बात के बारे में बात करने लगती है, जिसकी वजह से जो सुबारू होता है वो एम्बेरस फील कर रहा होता है। और तभी रैम से कहती है कि तुम्हें आगे क्या मदद चाहिए। तो सुबारू कहता है कि मुझे विलेज जाना है। जो सुनकर रैम कहती है कि हाँ वैसे हमें कुछ सामान भी लाना है तो हम चलेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ मैं चलूंगी क्योंकि रैम को घर पे कुछ काम है। जिसपे सुबारू कहता है कि हाँ चलेगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ये एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।